सरकार ने सर्वदलीय बैठक में बताया कि पर्यटकों को पुलिस की अनुमति के बिना घास के मैदान में ले जाया गया। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर गुरुवार को हुई सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से केंद्र को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन देने का वादा किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, अधिकारियों ने बैठक में बताया कि पर्यटकों को वेस्टर्न घास के मैदान में जाने की पुलिस की अनुमति नहीं, जहाँ मंगलवार को 26 लोगों की जान लेने वाली घटना हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने कहा कि रक्षा मंत्री ने आतंकी हमले के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में विस्तार से बताया। श्री रिजिजू ने कहा, आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने सर्वदलीय बैठक में बताया कि घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई। उन्होंने कहा कि घास का मैदान मुख्य सड़क से दूर था और वहां केवल पैदल या टट्टू से ही पहुंचा जा सकता था। उन्होंने कहा, वहां पहुंचने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। विपक्षी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में बताया कि पुलिस की अनुमति के बिना ही मैदान को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था और 2 दिनों में 1000 से अधिक लोग वहां आ चुके थे। उन्होंने कहा कि घटना के दिन बैसरन में कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था, लेकिन उस दिन पहलगाम में 500 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे और घटनास्थल तक पहुंचने में करीब 45 मिनट लग गए। मंत्री ने ये भी कहा कि हमले में कम से कम 5 दिन पहले तक वे वेस्टर्न के 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी संचार सिग्नल का पता नहीं लगा पाए थे। बताया जाता है कि आतंकवादियों ने किसी भी संचार उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया था। मंत्री ने सांसदों को बताया, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कथित तौर पर टिप्पणी की कि यह एक बड़ी सुरक्षा विफलता थी और यह आश्चर्यजनक था कि हजारों लोग पुलिस की जानकारी के बिना एक क्षेत्र में घूम रहे थे। बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि यह केवल सौभाग्य था कि आधे लोग नहीं मारे गए। गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान हताहतों और आतंकी हमलों की तुलना करने वाले आंकड़ों पर आपत्ति जताते हुए श्री गांधी ने कथित तौर पर कहा कि यह स्वीकार करने के बजाय कि सुरक्षा में नाटकीय विफलता हुई है। सरकार ने पिछले 10 वर्षों की अपनी उपलब्धियों और अगले 10 वर्षों की योजनाओं पर लंबा व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा एलईटी नई रणनीति अपना रहा था, अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, अफगानिस्तान से आने वाले अलग अलग गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा था, तो सुरक्षा बलों की क्या तैयारी थी। सूत्रों के अनुसार भाजपा की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी, जिसका प्रतिनिधित्व लोकसभा सांसद लावो श्री कृष्ण देवरायलु कर रहे थे, ने पूछा कि क्या 1960 के सिंधु जल संधि को स्थगित करके सरकार एक मिसाल कायम कर रही है। श्री देवरायलु ने कथित तौर पर पूछा, क्या हमारे पास कोई आकस्मिक योजना है अगर चीन ब्रह्मपुत्र पर इसी तरह का कदम उठाता है। सूत्रों के अनुसार एमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें 5 से कम सांसदों वाली पार्टियों को बाहर रखने के विरोध के बाद ही आमंत्रित किया गया था, ने पूछा कि सुरक्षा कर्मियों की प्रतिक्रिया में देरी क्यों हुई। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या वह तैनात सीआरपीएफ इकाई को हटा दिया गया था। इस पर श्री शाह ने बताया कि घास के मैदान की जमीन ऐसी है कि वहां पैदल या टट्टू पर पहुंचा जा सकता है और यह मुख्य सड़क से दूर है, जिससे सुरक्षा कर्मियों को मौके पर पहुंचने में 45 मिनट लग जाते हैं।